बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाउल्लाह नागरा। नाज़रीन, दो तीन बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। उसमें एक तो ये है कि मैंने कल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो विज़िट किया और मैं देखता रहा सड़कों पर, गलियों में या चौक जो हैं सड़कों पर, कि मुझे कहीं भी जो है वो पीटीआई का कोई बैनर, कोई झंडा या उनके रहनुमाओं की कोई तस्वीर मुझे जो है वो नज़र आ जाएं, लेकिन मुझे कहीं भी ये सब दिखाई नहीं दिया। और ख़ास तौर पे वो इलाके पीटीआई के जो कि गढ़ समझे जाते हैं, जैसे शफ़क़त महमूद का इलाका है, मियाँ महमूद रशीद का इलाका है और इसी तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद का इलाका है, तो मुझे उन इलाकों में भी ये सब कुछ देखने को नहीं मिला। तो मैं सोचता रहा इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह जो है वो आपको पता होना चाहिए कि अवाम जो है वो पाक फ़ौज से जिस कदर मोहब्बत करते हैं और अवाम का पाक फ़ौज के साथ जो ताल्लुक़, जो एक रिश्ता है, वो कभी टूटने वाला नहीं है। दुश्मन जितनी मर्जी कोशिश कर रहे इस रिश्ते में दरार डालने की, लेकिन ये रिश्ता, ये मोहब्बत, ये ताल्लुक़, ये एक दूसरे के साथ रग़बत, ये मजबूत होगी, इसमें कमी नहीं आएगी। और यही वजह थी कि वो इलाके जहाँ पर ये अब दावा करते थे कि ये हमारा गढ़ है, वहाँ पर भी मुझे पीटीआई का कोई बैनर देखने को, झंडा देखने को नहीं मिला। और इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि अगर पीटीआई वाकई कोई नज़रियाती जमात होती या इसके जितना ये दावा करते हैं कि हमारे बहुत फॉलोअर्स और वोटर्स, सपोर्टर्स, अवाम हमारे साथ, 23 करोड़ अवाम हमारे साथ हैं, जिनमें 23 करोड़ तो खैर एक फिगर आप क्या देते हैं ना सियासतदान, लेकिन होता तो उनमें वही है कुछ जो हज़ार या लाख या कुछ लाखों लोग जो होते हैं। तो इसी तरह से नज़रियाती जमात का जो एक भांडा था वो फूटता हुआ मुझे कल दिखाई दिया, क्योंकि नज़रियाती लोग जो होते हैं वो निकलते हैं जो नज़रिए पर एक कायम होते हैं, और जाहिर है इनका कोई नज़रिया नहीं था। ये एक फाशिस्ट जमात या टोला था या ग्रोह था, सियासी ग्रोह, जिसने 9 मई को जो है वो अपनी वो असलियत दिखाई, बेनकाब हुए और आवाम को समझ आ गई कि ये जो है ना, ये मुल्क दुश्मन ही काम कर सकता है, कोई पाकिस्तानी ये काम नहीं कर सकता। जो जिस तरह से फ़ौजी तनसीबात या सरकारी अमलाक पर जलाओ, घिराओ, तबाही बर्बादी मचाई गई। तो ये बात थी कि मुझे कोई भी जो है ना वो ये नज़र नहीं आया कि ये कोई नज़रियाती जमात हो सकती है, क्योंकि अगर नज़रियाती जमात हो तो फिर कारकुन जो हक़ पर हैं, जो वाकई इन वाक़यात में मुलव्वस नहीं थे, वो बाहर निकलते, वो कहते कि जनाब हमारा जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है इन चीज़ों से, हम अपने नज़रियात पर खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे, और वो खड़े रहते। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि लेकिन इसमें ये भी बात मैं ऐड कर दूँ कि जिस जमात का लीडर ही आपको पता है कि आप कदम कदम पे, बात बात पे यू टर्न ले, अपनी बात से मुकर जाए, झूठ उसकी हर बात में हो, वो फ्रेब से काम ले रहा हो, ड्रामेबाजी कर रहा हो और उसको खुद समझ नहीं आ रही हो कि वो क्या कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट कहीं और से आता है, वो उस पर अमल शुरू कर देता है, फिर स्क्रिप्ट आता है, फिर उस पर अमल शुरू कर देता है। यानी उसको पीछे क्या किया उसने, क्या नहीं किया, कौन सी बात की, उस पर वो कायम दायम नहीं रहता। तो इसी तरह से जो इस तरह का लीडर होता है, जो जिसकी सोच फाशिस्ट होती है या तकब्बुराना हो, या उसमें वो एक लीडरों वाली जो एक आजमाइशों में खड़े होने वाली बात ना हो, तो फिर जो कारकुन हैं या वर्कर हैं वो भी पीछे हट जाते हैं। तो शायद यही वजह है कि आज कारकुन जो थे कोई, वो भी आज पीछे हट गए। वैसे भी ये सोशल मीडिया की जमात थी, सोशल मीडिया पर भी आपको एक सन्नाटा नज़र आ रहा होगा, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जमात फिर एक
गैर मुल्की एजेंडे पर थी और एक लॉन्चिंग प्रोजेक्ट था जो अपने इख्तिताम को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से दर्जनों लोग जो है वो जमात को छोड़ते हुए जा रहे हैं, जिनमें जो है वो फवाद चौधरी आप देख लें और शीरी मज़ारी देख लें, फ़याज़ुल हसन चौहान देख लें, आमर कियानी देख लें, और जो ये सरकर्दा रहनुमा हैं और बाकी दर्जनों लोग जो है वो जमात को खैरबाद कह रही हैं। तो नज़रियाती जमातें जो होती हैं वो इस तरह से नहीं होती। नज़रियाती जमातें अपने एक कौमी मिशन पर होती हैं, जो पाकिस्तान या अपनी अवाम के मुफाद में मिशन हो, अपने मुल्क के मुफाद में मिशन हो। लेकिन जब कोई सियासी एजेंडा इस तरह का हो जाए जिसमें गैर मुल्की जो एजेंडा उसको तक़वियत मिल रही हो, तो फिर वो जमातें जो हैं, मैं समझता हूँ उनकी सियासत मुल्कों कौम के लिए जहर की मानद हो सकती है, वो फलाह की लिए नहीं होती। तो इस तरह की जमातें जो हैं उन पर पाबंदी ही लगनी चाहिए। और वैसे भी जो पीटीआई से मुतल्लक बातें सामने आ रही हैं, जो शवाहिद सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि पीटीआई पर पाबंदी लग जाएगी और इमरान खान जो है वो नाअहल हो जाएंगे। और आपको पता है सख्त ट्रायल होना है, ट्रायल बहुत सख्त किस्म का होना है और इसमें कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है किसी के लिए भी। और जो छोड़कर जा रहे हैं उन पर कोई दबाव नहीं है, कोई उनके साथ बुरा सलूक ये इस तरह से नहीं किया जा रहा कि आप जो है वो प्रेशराइज़ किया जा रहा हो कि आप जमात छोड़ें। वो खुद जमात छोड़कर जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि या तो फिर वो अपनी सियासत को कुर्बान कर दें इस जो गैर मुल्की एजेंडे पर खड़ी जमात के साथ मिलकर, जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात अपनी ही फ़ौज पर हमलावर हो गए, अपने मुल्क पर हमलावर हो गए, या तो उनके साथ खड़े हो जाएं या फिर वो अपनी सियासत को बचाएं। जो लोग इन सरगर्मी में मुलव्वस नहीं हैं उनके लिए फिर यही बचता है कि वो अपनी सियासत को बचाएं और वो किनारा कशी कर जाएं। तो यही हो रहा है कि जो लोग छोड़ रहे हैं वो इसी वजह से छोड़ रहे हैं कि वो समझते हैं कि उन्होंने सियासत करनी है, पाकिस्तान में रहना है, तो इसलिए वो लोगों का सामना करना है, तो इसलिए वो जमात को छोड़ रहे हैं। और ये बात जो की जा रही है ना कि वो शायद उन पर प्रेशराइज है, कोई दबाव डाला जा रहा है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि आज यौम तक़रीम शुहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है और पूरी कौम जो है वो मिली जोश जज्बे के साथ यौम तक़रीब शुहदाए पाकिस्तान की तकरीबात जो हैं उनमें हिस्सा भी ले रहे हैं और भरपूर अंदाज में अपने शुहदा को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और इसी तरह से स्कूलों में, कॉलेज में, तलीमी इदारों में, मुख्तलिफ जो है वो मकामात शहरों में जो है वो इस हवाले से रैलियाँ और जो है वो तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। तो इस तरह से आर्मी चीफ भी यौम तक़रीब शुहदा की तकरीब जो है वो उससे खिताब करेंगे और दुश्मन को, जो हमारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनको सख्त पैगाम देंगे। और इस हवाले से ISPR ने एक मिली नगमा भी जारी किया है जिसको सुनकर इंसान के जज्बात जो हैं वो ना सिर्फ बुलंद होते हैं और बल्कि एक मोहब्बत और लगन जो है इंसान के सीने में, जो पाकिस्तान मुहब्बे वतन लोग हैं, जो अपने वतन से प्यार करने वाले लोग हैं, जो उनके दिल में एक लगन और मोहब्बत अपने मुल्क के लिए जागती है या अंगड़ाई लेती है, वो आप सुनेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि वो जज्बात क्या हैं, उन माओं के जज्बात क्या हो सकते हैं जो माएँ अपने बच्चों की कुर्बानियाँ देती हैं। जिन माओं के बच्चे, जिन माओं के जवान जो है वो सरहदों की हिफाजत करते हैं और दुश्मनों से टकरा जाते हैं और हमारे लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। तो इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ भी एक तकरीब हुई जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुहदा कन्वेंशन हुआ था जिससे उन्होंने खिताब किया। और वो वज़ीर आज़म जो है वो अब्दीदा हो गए थे वहाँ पर, जो माएँ थीं शुहदा की, और उनसे मुलाकात करके तो मैंने देखा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब उन्होंने ये शुहदा की जो वर्सा थे, जब उनसे मुलाकात की है, ये 2 दिन पहले की बात है, ये 1 दिन पहले की बात है, तो
आर्मी चीफ खुद सल्यूट कर रहे थे उनको, उनके माओ को। क्या यार, क्या एक मंजरकशी थी, क्या मंजरकशी थी, कमाल थी कि आर्मी चीफ जो है वो सल्यूट कर रहे हैं। और बनता है, मैं कहता हूँ पूरी कौम सल्यूट करती है उन शुहदा को, उन माओं को, जिन माओं के जवानों ने इस वतन के लिए जो है वो अपनी जानें कुर्बान की हैं। उन माओं के जिगर गोशे जो हैं वो इन वतन की हुर्मत पर और वतन की जो है वो वक़ार तक़द्दुस पर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ फाशिस्ट और मुल्क दुश्मन जो हैं, जो सियासी गिरोह की शक्ल में, उन्होंने एक मिनट के लिए नहीं सोचा कि ये हमारे शुहदा, हमारी आँखों की ठंडक, हमारे वतन पर कुर्बान होने वाले शुहदा, हम इनकी जो यादगारें हैं उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। तो इन पूरी कौम का मुतालबा है, पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है और पूरी कौम पाक फ़ौज को सल्यूट करती है, सलाम पेश करती है कि जिस तरह से उन्होंने 9 मई को तहम्मुल के साथ जो है वो खाना जंगी की कैफियत से मुल्क को निकाला और मुल्क को दोबारा जो है वो अमन की जानब लेकर आए। और शुहदा को भरपूर अंदाज में हम खराज अकीदत पेश करते हैं। और इस हवाले से ISPR ने एक नगमा जारी किया है, मिली नगमा, वो आप ज़रूर सुनिएगा। और उसके अल्फाज जो कुछ इस तरह से हैं कि आज दिन कितना स्याह है कि लगा दी मुझे आग, खुद कोई जख्म लगा हो तो नहीं भर सकता। मैं वतन हूँ मेरा दुनिया में एक अपना वकार, मैं वतन हूँ मेरा दुनिया में एक अपना वकार, हमला हुर्मत पे मेरी कोई नहीं कर सकता। माए पाकिस्तानी, तमाम शुहदा को सल्यूट पेश करता हूँ। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। यौमे तकरीम शोहदा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान